मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको शलोम सलाम एंड शामसी की। दिस इज़ मी वर्शिपर मोनिका हंस और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हुजूरी में। यहाँ से कोई सेम वापस नहीं जाता। आमीन। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर के ऊपर कि क्यों प्रार्थना हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों प्रार्थना हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। जो मोस्टली लोग बोलते रहते हैं कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो, क्यों वो इतना ज़ोर देते हैं कि आप प्रार्थना करो। आमीन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रार्थना है क्या। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, कहीं पे भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तो जब हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं तो उसे प्रार्थना करना बोलते हैं। आमीन। जब हम अपने दिल को खोल के, जिस तरह से हम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, उसी तरह से जब हम अपने हृदय को खोल के अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो अब हम जानेंगे कि क्यों प्रार्थना हमारी लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट है। वचन में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशनशिप है, वो परमेश्वर के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आमीन। क्योंकि यदि हम अपने बाप से कहें कि हम अपने बाप को प्रेम करते हैं, लेकिन उसके साथ हम टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते या उसके लिए हम टाइम नहीं निकालते, तो क्या वो प्रेम है? और इसी तरह से आज लोग अपने मुंह से तो कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम लोग परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आज आप परमेश्वर से प्रेम करने का जो चिन्ह है वो उसे देते हैं प्रार्थना के रूप में? क्या आप उसकी प्रेजेंस में बैठते हो डेली? वचन में लिखा है कि यीशु मसीह भी अपने पिता से, जो यहोवा पिता था, उससे प्रेम करते थे। आमीन। और वो भी डेली प्रार्थना में जाते थे। जब भी हम बाइबल को रीड करते हैं तो वचन में लिखा है यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने गए, यीशु मसीह ने चेलों के साथ प्रार्थना की, यीशु मसीह ने मंडली के साथ प्रार्थना की। आमीन। तो वो भी प्रेयर की इम्पोर्टेंस को जानते थे, इसीलिए वो प्रेयर्स में रहते थे। दूसरा कारण क्या है प्रार्थना करने का? वचन में लिखा है कि प्रेयर जो है वो हमें अटैक से प्रोटेक्ट रखती है। शैतान हर समय ये प्लान करता रहता है, वो हर समय ये ढूंढता रहता है कि किस रीति के साथ मैं इन्हें गिराऊं, किस रीति के साथ मैं इन्हें फाड़ खाऊं, और वो हमेशा इस ताक में रहता है ताकि हम पे वो अटैक करे। लेकिन जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, जब हम उसके क्लोज रहते हैं, उसके साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं, तब हम प्रोटेक्ट रहते हैं। आमीन। तो इसी तरह से जब हम मत्ती की अंजील को देखते हैं तो उसमें भी लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। इसका क्या मतलब है कि परीक्षाएं हमारी लाइफ में आती हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आती हैं। अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की परीक्षाएं शैतान हमारी लाइफ में लेके आता है, लेकिन हम उनसे बच तब सकते हैं जब हमारी लाइफ जो है वो प्रेयरफुल होती है। आमीन। जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रेयर के स्थान को अहमियत देते हैं, अपनी लाइफ में हम प्रेयर के स्थान को इम्पॉर्टेंट रखते हैं, और हमारे लिए जिस तरह से बाकी काम ज़रूरी होते हैं उन सबसे इम्पॉर्टेंट हम प्रथम स्थान प्रभु को देते हैं, प्रथम स्थान हम परमेश्वर के घर को देते हैं, प्रथम स्थान हम उसकी हुजूरी में जाना होता है हमारे लिए, तब परमेश्वर से प्रार्थना करना जब हमारा प्रथम स्थान होता है, तब परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट रखते हैं। आमीन। जिस तरह से वचन में भी लिखा है कि आखिरी रात जब परमेश्वर ने पकड़वाए जाना था, क्रूज पे उसकी मौत होनी थी, यीशु मसीह ये सब कुछ जानते थे, लेकिन ये सब जानते होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गए, ये जानते हुए भी कि नेक्स्ट डे उन्होंने मारे जाना है, क्रूज की मृत्यु को सहना है, लेकिन उस रात भी परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, होल नाइट उसने प्रेयर को किया। और जैसे ही वो प्रेयर से उठ के बाहर आए तो उसने देखा कि उसके चेले जो हैं वो वहाँ पे सो रहे हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें एक वर्ड बोला कि मेरे साथ जागो और प्रार्थना करो। लेकिन फिर बाइबल में लिखा वो अपनी जगह पे प्रार्थना करने चला गया, पहाड़ पे प्रार्थना करना चला गया, लेकिन जब उसने वापस आके देखा तो चेले जो थे सो रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बोला कि प्रार्थना करो, जागते रहो।
कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और यीशु मसीह को पता था कि अगर मैं आज इस रात को प्रार्थना नहीं करूंगा तो हो सकता है कि शैतान मेरी लाइफ में परीक्षा को लेके आए। इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रेयर को किया, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखा। आमीन। लेकिन चेलों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया उस टाइम पे, वो सो गए। और नेक्स्ट डे परीक्षा में कौन फंसे? वही चेले, वही पतरस जो परमेश्वर को कहता था कि मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो उस रात परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं गया, उसने ग्रेस को नहीं मांगा उस चीज़ के लिए, वो केयरलेस हो गया इस बात को लेके। और नेक्स्ट डे शैतान ने उसे ही परीक्षा में डाला, उसे ही वही शैतान के जाल में फंसा, वही शैतान के प्लान में आया। आमीन। इसी तरह से प्रार्थना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना का स्थान आपकी लाइफ में प्रथम स्थान होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक फ्रूटफुल क्रिश्चियन बने, यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों की तरह संघर्ष वाली लाइफ नहीं जिए, यदि आप चाहते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन में रहते हुए कुछ हटके करना है, आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों से अनमैचेबल होनी चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ऊंची वाली होनी चाहिए, बेस्ट वाली होनी चाहिए, बेस्ट ब्लेसिंग्स को यदि आप पाना चाहते हैं तो बी अवेयर एंड प्रेयर लाइफ को अपनी लाइफ में प्रथम स्थान देना है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करें। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद परमेश्वर आपको प्रेयर लाइफ वाली लाइफ दें, ताकि आप डेली परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सके, परमेश्वर से अनुग्रह को ले सके। आज परमेश्वर का प्रार्थना वाला जीवन आपकी लाइफ में आए, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ में आए, ताकि आप घंटों परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के, घंटों परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के उसके साथ एक रिश्ते को बिल्ड कर सको, रिलेशनशिप को बिल्ड कर सको, और परमेश्वर स्वर्ग से आपको, आपके घराने को प्रोटेक्शन दे, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को सेम ना रहने दे। डिवाइन ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन।